हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? तो उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए 2D यानी कि टू डायमेंशन किस में आता है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हम स्टार्ट कर रहे हैं और वो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो 2022 में CGL में पूछे गए थे। ओके, SSC की परीक्षाओं में पूछे गए जो भी प्रश्न हैं उन सभी को हम करा रहे हैं। ओके, तो एक बार क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए फॉर्मूले वगैरह आपकी बुक में लिखे होंगे तो फॉर्मूले वहाँ से देख लें। क्वेश्चन दे रखा है, एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर रास्ते की चौड़ाई कितनी है भाई? 4.5 मीटर है। जो भी फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा मैं उसे बताऊँगा आपके लिए, टेंशन ना लो। एक ये वर्ग है आपका इस टाइप का और इसके चारों ओर क्या है? एक रास्ता है। इस तरह से मैंने एक रास्ता ले लिया बड़ा सा, ठीक है। अब इस रास्ते की जो चौड़ाई है ना, इसकी चौड़ाई कितनी है? 4.5 है। तो इधर भी 4.5 होगी यार, ये है ना। अब मुझे वर्ग की भुजा भी नहीं पता है तो वर्ग की भुजा मैंने क्या मान ली? x मान ली। तो अब ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी फिर भुजा? तो ये x प्लस 4.5 इधर को बढ़ा और 4.5 इधर को, तो ये भुजा होगी x + 9। अब देखिए सवाल ने ये बोला है कि इसका क्षेत्रफल, मतलब ये वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, सॉरी रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं? बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वाला वर्ग का क्षेत्रफल घटा दें तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो भाई घटा देते हैं, चलो डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। ए स्क्वायर होता है ना भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 9 का वर्ग 81 प्लस 18x, और माइनस कर रहा हूँ मैं छोटे वाले अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये कितना आ गया भाई? ये आ गया 105.75। ओके, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आगे इसको। इससे मैंने ये कैंसिल कर दिया, 81 को उधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा? ये 18x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। 81 माइनस किया तो ये आ गया आपका, कितना हो गया? 24.75। अब देखिए 3 छिंग 18 हो गया, 9 से कट रहा है क्या? ये 9 से कट रहा है, 9 से काट देते हैं, 9 दूनी 18 हो गया, और 9 दूनी 18 हो गया, 9 सतह 63 और 9 पंजे 45, यानी 2.75 हो गया ये। इसने पूछा है कि यार देखिए रास्ते के चारों ओर बाड़ लगाने का जो खर्चा है ना वो पूछा है इसने। तो रास्ते के चारों ओर बाड़ कब लगेगी? जब इसका परिमाप हमें पता होगा, इसका परिमाप निकालना पड़ेगा। तो परिमाप कितना होता है? 4a। तो 4a की वैल्यू निकालेंगे यानी 4x की वैल्यू निकालेंगे तो इसका डबल हो जाएगा। तो ये हो गया ये हो गया 5.50, 5.5 हो गया ना, 5.5 इसका परिमाप 5.5 मीटर। अब देखिए 1 मीटर बाड़ लगाने का 100 रुपया है, तो 5.5 मीटर बाड़ लगाने का कितना होगा भाई खर्चा? गुणा कर देंगे 100 से, तो कितना आ गया? 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये आंसर आ गया 5,550, सॉरी। तो 550 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ओके, समझ गए होंगे भाई सभी। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a + b है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए वर्ग का विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है इस तरह का, ये एक वर्ग है और ये आपका विकर्ण है। तो विकर्ण से डायरेक्ट हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? विकर्ण का वर्ग करके उसका आधा कर देते हैं, ये क्षेत्रफल होता है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ इसको भाई। अब हमारे पास विकर्ण है तो मैं एरिया निकालने जा रहा हूँ। तो एरिया क्या होता है? 1/2 डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर कितना है? a + b। क्या ये ऑप्शन में दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, a + b का स्क्वायर है ना, तो ये नहीं दिख रहा। तो देखेंगे a 1/2 हो गया, इसे हम a स्क्वायर + b स्क्वायर खोल देते हैं, प्लस में हो गया कितना? 2ab। अब 2 से इसमें अलग अलग भाग कर देंगे तो 1/2, देखो ये कंडीशन आ गई, a स्क्वायर + b स्क्वायर, इसे एक तरफ रख लेंगे। ओके, और प्लस में जब इस 2 से है ना, मैं क्या कर रहा हूँ देखो, इस 2 से पूरे पार्ट में डिवाइड होगा, तो पूरे पार्ट में डिवाइड होगा तो मैंने ये वाला पार्ट अलग ले लिया और ये वाला पार्ट अलग ले लिया। तो इसमें अलग से भाग कर दिया तो ये वाला पार्ट आ गया, इसमें अलग से भाग करूँगा तो कितना बचेगा? ए भी बचेगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया? ये आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, दिख रहा होगा आपके लिए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था। और ये देखिए CGL
2022 का ही पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3। दो संकेंद्रीय व्रतों, संकेंद्रीय व्रत कैसे होते हैं पहले इन्हें समझ लेते हैं। संकेंद्रीय व्रत होते हैं व्रत के ऊपर एक व्रत होता है, ठीक है ना। जैसे एक व्रत ये हो गया और एक व्रत हो गया इसके ऊपर होगा जस्ट, तो थोड़ा सा यहाँ से लेते हैं। मान लो इसी तरह का यही एक व्रत है, ठीक है ना। मान लिया हमने व्रत, हालांकि ये इस तरह से होगा, इसके अंदर ही बना देते हैं। चलो इस टाइप का एक व्रत होगा, ठीक है ना। अंत ये क्या हो गया, एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, ठीक है ना। ये ही होते हैं संकेंद्रीय व्रत, जिनका केंद्र एक होता है उन्हें हम संकेंद्रीय व्रत बोलते हैं। वैसे ही बना लेते हैं, ये जिनका केंद्र एक होता है उन्हें हम संकेंद्रीय व्रत कहते हैं। अब इसने बोला है कि वृत्ताकार पथ की आंतरिक परिधि, मतलब आंतरिक परिधि ये वाली परिधि, परिधि का फॉर्मूला होता है कितना भाई, 2πr। तो 2πr आपको ध्यान रखना है कितना होता है, 44/7r। मैं इस तरह से याद रखूँगा। और ये कितना दे रखा है, 264। तो इससे मैंने 44 से काटा, कितनी बार कट गया, ये 6 बार कट गया। तो आर क्या आ गई हमारी, 42 आ गई। मतलब अंदर वाले व्रत की जो त्रिज्या है वो कितनी आ गई, वो आ गई हमारी 42। ठीक है, अब देखिए बाहर वाले व्रत की त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो इस देखिए इसने रास्ते की चौड़ाई दे रखी है, मतलब ये रास्ते की चौड़ाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 3 है। तो पूरी ये भुजा, पूरी ये लाइन कितने की होगी फिर, ये 45 की होगी ना। बस अब इसने बोला है कि भाई पथ का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है। तो यदि बड़े वाले व्रत के क्षेत्रफल में से छोटे वाले व्रत के क्षेत्रफल को माइनस कर दें तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, 22/7 r² होता है ना। अब लेकिन हमें तो भाई बीच वाला रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल देखो कैसे निकालते हैं, एक बार इनको जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 87। और एक बार इसको घटा देते हैं तो ये आ गया आपका 3। बस अब कैलकुलेशन कर लेनी है आपको। तो कैलकुलेशन कर रहे हैं भाई, देखिए यहाँ से कितना हो गया, 22×7 = 154 हो गया। मैं पहले 22 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 22×7 = 154, 5 बच गया। और 22×8 कितना हो गया, 176। ठीक है, तो 6 और 5 11, यानी 181 हो गया। ये आ गया आपका इतना। मल्टीप्लाई 3 की ओर करनी होगी, ठीक है। यदि हम 3 की ओर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये कितना हो जाएगा, 14 × 3 = 42 और 18 × 3 = 54। बस अब 7 से भाग कर देना है, तो 7 7 49 हो जाएगा। कहीं पर मिस्टेक तो नहीं किया है, एक बार चेक कर लेते हैं। 22×7 = 154 हो गया, तो ये बचा 15। और 22×8 = 176 हो गया। तो 6 और 5 11, ये 19 होगा भाई यहाँ पर, ठीक है ना। ये क्या होगा आपका, यहाँ पर ये 19 होगा। तो 19 दिया हो जाएगा 57 और 14 × 3 हो गया 42। 7 से भाग करेंगे अब इसमें, 7×8 हो गया 56, 7 दूनी 14। ठीक है, 2 बच रहा है, ना जाने की 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, कितना हो गया 20। और ये हो गया 7 दूनी 14। तो लगभग में चाहिए हमको, तो लगभग में चाहिए तो कौन सा मिल रहा है, 820 मिल रहा है, ठीक है ना। 820 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप। एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 360, 480 और 600 हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये कहीं भाई ट्रिपलेट तो नहीं है। तो देखो ट्रिपलेट नहीं है, इसे हम चेक कैसे करेंगे। 0 से हमने 0 काट दिया, तीनों। 12 × 3 = 36, 12 से काट रहा हूँ, 12×4 = 48, 12×5 = 60, 3 4 5 ट्रिपलेट बन रहा है। इसका मतलब ये क्या है भाई, एक ये आपका समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा, ठीक है ना। इसने बोला है एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 360 और 480 और 600 हैं। इसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई, तो 360 गुणा 480। 2 से काट रहा हूँ मैं इसको, 24 बार कट गए, 240 आ गया। तो भुजा स्क्वायर कितना आ गया है, देखो ये 6 का वर्ग हो गया। और मैं इस 10 की 10 की और 10 की गुणा करता हूँ तो 10 दाम 100 हो जाता है। 100 इसका मतलब हो गया कितना, 10 बाहर आ गया, ये बचा कितना 24। 24 का मतलब होता है 4 × 6 = 24, यानी 4 का मतलब 2 बाहर आ गया, रूट में आ गया 6।
तो कितना आ गया, ए बराबर आ गया 6 दूनी 12 मतलब 120√6। इसने पूछा है वर्ग की भुजा, तो 120√6 ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है आपका, एक रेस ट्रैक एक रिंग के ढलान में है जिसकी आंतरिक और बाहरी परिधि इतनी इतनी है, ठीक है, तो दे रखी है। तो इसने बोला इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो कोई बात नहीं भाई, सबसे पहले हम आंतरिक त्रिज्या निकाल लेते हैं, ठीक है। आंतरिक त्रिज्या 44/7R, यही बताया था मैंने। कितना है ये, 88 जीरो। तो 44 दूनी हो गया 88, तो आंतरिक त्रिज्या क्या आ गई, 7 दूनी 14 मतलब 140। अब बाहरी त्रिज्या निकालते हैं, तो 44/7R, पर ध्यान रखना ये परिधि दी है तो परिधि होता है 2πr, और 2r का मतलब कितना होता है, 44/7 होता है, ठीक है ना। तो ये कितना है भाई, 1012। तो इसे हम काटेंगे तो ये कितनी बार कट रहा है भाई, 11 से काट दें क्या इसको, 11 चौक 44, 11 9 99, और 11 दूनी 22, 4 से काटा इसको तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो कैपिटल आर क्या आ गई, 23 7 161, ठीक है ना। अब इसको मिटा देता हूँ मैं। हमारी स्मॉल आर क्या आ गई 140, और कैपिटल आर क्या आ गई 161। ओके, देखिए स्मॉल आर कितना है 140, कैपिटल आर कितना है 161। हमने यहाँ से त्रिज्या निकाल ली है। अब इसने बोला है क्षेत्रफल, तो देखिए इसका मतलब यही है, एक ये है आपका, ठीक, एक ये गोल है, जिस मतलब कि एक ये क्या है आपका रेसिंग रिंग है, ठीक है ना। और रेस रिंग के चारों ओर देखो, एक तो आंतरिक बोली है तो आंतरिक परिधि ये होगी, और बाहर वाली जो परिधि है ये वाली होगी, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल पूछा है इसने, यही तो पूछा, ट्रैक मतलब रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है इसने। ओके, तो कैसे, मैंने अभी ये सवाल किया था आपके लिए। तो क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे तो कैसे करेंगे, जब भी अंदर वाला क्षेत्रफल निकालें तो ध्यान रखना है भाई कैसे करना होगा। देखो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ट्रैक का क्षेत्रफल निकालता हूँ मैं, पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो अंदर क्या बचा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही बचेगा। अब देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो गया ना, ये एक बार इसका प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो, बस। तो मैं इसे डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब इसी वाली चीज़ को मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट कैसे करूँगा, एरिया निकाल रहा हूँ 22/7, एक बार इसको प्लस कर देंगे तो 301 हो गया, और एक बार इसको प्लस कर माइनस कर देंगे तो कितना हो गया भाई, ये 1 2 यानी 21 आ गया। 3 से काटा मैंने, 3 7 21 हो गया। अब देखिए इकाई अंक देख लेते हैं, 7 1 7, 7 2 14, यानी इकाई अंक 4 आ रहा है। तो 4, देखो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 2 ऑप्शन बचे आपके, ठीक है ना। अब कितना हो गया ये, 22 3 66। तो चलो करके ही देख लेते हैं पूरी मल्टीप्लाई। देखो भाई 22 दूनी 22 1 22 तो ये हो गया, और 22 3 66 ये हो गया। 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15। कहीं पर मिस्टेक हुआ है क्या भाई, 7 तिया 21 होगा यार, ये हमने जो काटा है ना ये गलत काटा है, यहाँ पर ये 7 तिया 21 आएगा। अब सही है, ये 22 तिया 66 हो गया, 66 एकन 66 हो गया ये। तो फिर तो ये वाला आंसर मिल रहा है यार, दिख गया होगा आपके लिए, ये रहा 19,866, ठीक है ना। पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है आपके लिए, केवल ऑप्शन की मदद से सवाल को सॉल्व करना है, वरना बहुत टाइम लगेगा इन सवालों को सॉल्व करने में, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है यार इसमें। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन दे रखा है कि भाई एक त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 160 130, ठीक है, और 340 मीटर हैं, एक वृत्ताकार पार्क के क्षेत्रफल का इतना, ठीक है ना। वृत्ताकार पार्क का परिमाप पूछा है इसने। तो देखिए यार, मतलब इसने ये बोला है कि एक त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं इतनी इतनी हैं, एक वृत्ताकार पार्क के क्षेत्रफल का इतना है ये, ठीक है ना। इसका जो क्षेत्रफल है ना, इसका जो क्षेत्रफल है त्रिभुज का, वो वृत्त का कितना है, इतना भाग है। इसका कहने का मतलब ये है। तो पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज हम देखेंगे कैसा है, ये 0 से 0 काट दिया,
ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ ट्रिपल एट तो नहीं बन रहा कोई किसी का। तो 2 से 8 बार कटा, 2 से 15 बार, 2 से 17 बार, तो 8 15 17 ट्रिपल एट बन रहा है, यानी कि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा पहले तो देखो, इसे देख लो, पाई आर स्क्वायर होगा, यानी 22/7 आर, ठीक है ना। और देखो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो वृत्त के क्षेत्रफल का इतना है, तो 22 चौक 88 प्लस 17, तो 7 8 हो गया 15, 105 आ गया, यानी 105/22 बराबर है ये किसके, त्रिभुज के क्षेत्रफल के। इसका मतलब यही हो गया ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, हाफ ऑफ 160 इंटू कितना है अगला भाई 300, आधार गुणा ऊंचाई। तो इसको कैलकुलेट करते हैं अब। 22 से 22 कैंसिल हो गया, 7 से काटा मैंने इसको, 7 एकन 7, 15 बार कट जाएगा ये। अब देखिए 15 से ये भी कट रहा है, 15 दूनी 30 हो गया, 2 से इसे काट देते हैं या फिर उसे काट लो, 2 8 16, तो आर क्या आ गई यहाँ पर, आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर क्या आ गई 1600, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 40 आ जाएगी। अब यहाँ पर आर की वैल्यू 40 है, तो इसने पूछा है कि भाई वृत्ताकार पार्क का परिमाप, परिमाप क्या होता है 44/7 आर, 44/7 आर, आर कितना है 40, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16, 16 और 1 17, इतना आ गया बटे में 7, तो भाग कर दो बस भाई यहाँ पर, 7 दूनी कितना हो गया 14, कितना बचा यहाँ पर 3, तो 7 पंजे 35, अब 7 एकन कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है ना, सही किया है यहाँ पर। तो मिल गया आपके लिए, देखो ये रहा ऑप्शन नंबर सी 251.4, ओके 251.4। तो ऑप्शन की मदद से करना है, ध्यान रखना, ओके। उम्मीद है सभी समझ पाए होंगे। देखिए भाई जब भी पर्दी बोलेगा सवाल तो मैं 44/7 आर करूँगा, और जब क्षेत्रफल बोलेगा तो मैं करूँगा 44/7 आर स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या है एरिया और ये क्या है पेरीमीटर यानी परिमाप, ओके। डायरेक्ट करूँगा मैं, पाई वाई का हिसाब नहीं रखूँगा, ठीक है, और आप भी मत रखना। देखिए अब एक समचतुर्भुज के आकार के खेत का क्षेत्रफल हेक्टेयर में क्या है, जिसकी भुजा कितनी है भाई, देखो एक समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज ले लेते हैं, इस टाइप से होगा कुछ, इस टाइप से, ठीक है। अब भाई इसके कुछ विकर्ण होंगे इस तरह से, एक विकर्ण ये रहा और एक ये रहा। अब देखिए इसने क्या बोला, इसकी भुजा कितनी है भाई, इसकी भुजा है 146, और इसका विकर्ण कितना है 192, तो विकर्ण को हम आधा आधा कर लेंगे, ठीक है ना। तो आधा कितना होगा 2 8 16, सॉरी 2 नीम 18 हो गया, और 2 छिक्के 12, 96 96 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर यार कोई ट्रिपलेट तो नहीं लग रहा है, यहाँ पर इसको देख लेंगे, क्योंकि भाई समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 गुणा D2 होता है, यानी विकर्ण 1 गुणा विकर्ण 2, तो हमें ये निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो ट्रिपलेट कैसे चेक करेंगे, तो मैंने 96 और 146 लिख लिया, काट के देख लेते हैं इसको बस, 2 से काटा मैंने, 2 चौक 8, 2 8 16, और 2 से काटा इसको, 2 7 14, 2 3 6, तो यहाँ पर तो भाई मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा क्या, नहीं मिल रहा, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पर भाई पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं, ठीक है ना। देखिए किस में लगा रहा हूँ मैं, इसमें लगा रहा हूँ, ओके। ये जो विकर्ण होते हैं ये 90 डिग्री पर आपको यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये कोण 90 डिग्री का है, तो ये वाली भुजा मुझे निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा मैं, तो निकाल लेंगे भाई। एक बार देखिए, एक बार इसको प्लस कर देते हैं और एक बार माइनस कर देते हैं, तो प्लस किया तो ये कितना हो गया 6 और 6 12, क्योंकि ये क्या होता है देखो, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही तो होता है ना। तो कर्ण कितना है यहाँ पर 146 है, और इसे या तो लंब मान लो या आधार मान लो, तो ये इधर को जाएगा तो माइनस होगा ना होगा, ठीक है ना। तो देखिए मैं उसे मान ले रहा हूँ, मैंने क्या मान लिया, वो मान लिया मैंने लंब मान लिया, चलो यानी कि लंब कितना होगा फिर, या फिर आधार मान लो, बेस मान लो, आई, ठीक है ना। तो मैंने लंब निकालूंगा मैं, तो रूट में करूँगा, एक बार प्लस कर रहा हूँ मैं, 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 9 और 1 10 और 4 14 का 4, ये आ गया 252, और एक बार मैं इनका अंतर देख रहा हूँ तो अंतर कितना आ गया 50।
अब देख लेते हैं यार कितना बाहर आ रहा है यहाँ पर। तो ये आ गया आपका 25 दूनी 50 होता है, तो 25 का मतलब आ गया 5, और यहाँ पर हो गया ये 484, यानी 22 का वर्ग हो गया, तो 22 पंजे हो गया 110। तो ये वाली जो भुजा आ गई ये कितनी होगी, 110 होगी। अब ख़त्म हो गया इसका काम, बस इतना ही था। डायरेक्ट निकाल सकते थे, ऐसा कुछ भी करने की लिखने की ज़रूरत नहीं थी। अब इसने बोला इसका भाई अगर ये 110 है तो ये वाली भी 110 होगी, 110। तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, विकर्ण 1 कितना है 192, विकर्ण 2 कितना है 220, ठीक है। और देखिए इसने हेक्टेयर में पूछा है, मीटर है, तो आपको हेक्टेयर में कैसे बदलना है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो पहले एक काम कर लेते हैं, चलो इसको भाई हम सॉल्व भी कर लेते हैं, काट लेते हैं, आगे देख लेंगे। 2 से काटा मैंने इसको 11 बार, तो देखो इसकी मल्टीप्लाई कैसे होगी, 0 का 0 आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 9 और 2 कितना हो गया 11 का 1 हासिल 1, 9 और 1 10, और एक हासिल वाला 11, 11 का 1 हो गया, हासिल 1 बचा, यानी इतना आ गया ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों के दोनों ही किस में थे, मीटर में थे। अब मीटर को हम हेक्टेयर में कैसे बदलेंगे, देखो आपको ये याद रखना है, KH DMD ये आपको याद रखना है, तोड़ तोड़ के याद रखना, KH DMD और CM। के का मतलब वो है किलोमीटर, किलो, एच का मतलब हेक्टो, डी का मतलब क्या हो गया भाई डेका, एम का मतलब मीटर, ठीक है ना, डी का मतलब डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर। अब देखियो इसने इसने क्या बोला है, इसने मीटर को है ना किस में बदलवाने के लिए बोला है, हेक्टा में बोला है। तो मीटर 1/10 होगा, ये 1/10 होगा इसका, तो ये हो गया 100, यानी 100 से हमें भाग करना है, ठीक है ना। हमें ऐसे नहीं चेक करना है, ध्यान रखना। यदि हम भाई 1 किलोमीटर से यदि मैं हेक्टेयर निकालता हूँ तो ये कितना हेक्टेयर होगा 10 हेक्टेयर, ठीक है ना। अब डेकामीटर निकालता हूँ तो डेकामीटर कितना हो जाएगा 100। 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं 100। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं इधर को बढ़ूँगा तो 100 की मल्टीप्लाई कर 10 की मल्टीप्लाई करूँगा, और मैं इधर को बढ़ूँगा तो 10 से भाग करता हुआ चलूँगा, ठीक है ना। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, भाई किलोमीटर को मैं मीटर में बना रहा हूँ 1 किलोमीटर को, तो यहाँ पर कितने पॉइंट हैं, 1 2 3 4, 4 पॉइंट है ना। तो किलोमीटर से चल रहा हूँ तो कितने पॉइंट हैं 3 पॉइंट, तो यहाँ पर 3 जीरो लगा देंगे एक के पीछे, तो ये बन गया 1000 मीटर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हमें मीटर वाली चीज़ हेक्टेयर में बदलनी है, तो भाई 1 2 3 मतलब मैं यहाँ से चल रहा हूँ तो कितने पॉइंट हैं 1 2, मतलब 100 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 100 से भाग करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे भाई, ये भी आपका देखो मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो 100 इसके और 100 इसके, यानी कितने हो गए, ये हो जाएगा 100 गुणा 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 3 जीरो आ गई ना, तो 3 अंक बाद पॉइंट लगेगा, मतलब 2.112, ये इसका आंसर हो जाएगा 2.112। ओके, ऑप्शन नंबर कितना है आपका ए, 2.112, सॉरी ये नहीं है यार, ऑप्शन नंबर बी है ये। ओके, समझ पा रहे होंगे सभी कैसे किया है मैंने। चलिए कुछ भी नहीं था सवाल में यार, बस कैलकुलेशन थी थोड़ी सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज की यदि कर्ण कितना है भाई 101 है, और इसकी एक भुजा कितनी है, कर्ण कितना है 101 है, और इसकी एक भुजा मैंने कोई भी मान ली 20 मान ली, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले इसे निकाल लें, क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसको हम कैसे निकालेंगे, एक बार इसका प्लस किया, एक बार इसका अंतर देखा, और इनकी गुणा कर दी, और इनका वर्गमूल निकाल दिया। ये 11 का वर्ग हो गया, ये 9 का वर्ग हो गया, 99 आ गया इसका मतलब ये, ठीक है ना। ये कितना आ गया भाई 99, 99 आ गया 99। अब क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 2 से काटा मैंने इसको, कितना आ गया ये 10 बार, गुणा कर देंगे तो कितना आ गया 990। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा 990। क्लास को भाई एक बार सभी बच्चे शेयर और लाइक कर दें, और जो भी पहली बार देख लें वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। एक समांतर चतुर्भुज के आकार के मैदान का परिमाप दिया है ये, और इसका विकर्ण दे दिया है भाई ये वाला, देखिए तो
ये आपका इस तरह से है। विकर्ण कितना दिया है इसका, यहाँ पर भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। देखो परिमाप चारों भुजाओं का बराबर होता है तो कितना कितना हो जाएगा, 200 200 हो जाएगा। यानी ये भी 200 तो ये भी 200, ये भी 200 और ये भी 200। ओके, अब देखिए इसने विकर्ण दिया है कितना, ये मान लो ये वाला विकर्ण दे दिया है इसने 240, तो आधा कितना होगा 120, और ये भी 120 होगा। फिर अब भाई समांतर चतुर्भुज का हमें फिर क्षेत्रफल पता है 1/2 D1 गुणा D2, तो हमें ये वाली साइड निकालनी है। ठीक है, तो ये वाली हम साइड कैसे निकालते हैं, 888 तो नहीं बन रहा, इसको देख लेंगे। तो 120 200, 0 से 0 काटा, 3 चौक 4 तिया 12 हो गया, और 4 पंजे 20, तो बीच में 5 आता है, हमें पता है 3 4 5 का 888 होता है। तो भाई 5 का ये कितना गुना है, या तो इसे देख लो, 5 चौक 20, 40 गुना है, तो इसका भी 40 गुना कर देंगे 16, यानी 160 आ जाएगा। तो ये वाली वजह क्या आ गई, 160 आ गई है। अगर ये 160 है तो ये भी 160 होगा विकर्ण। तो सवाल सॉल्व हो गया, आसान हो गया। देखो 1/2 D1 कितना हो गया, 16 और 16 32, 320। D2 कितना हो गया 240, मल्टीप्लाई देखो कैलकुलेट कर देते हैं 120। अब भाई देख लेते हैं कैलकुलेशन, ये हो गया 0 0, 12 दूनी 24, 12 इतनी 36, 36 और 37 38, मतलब ये आ गया आपका इतना 38,400, ऑप्शन नंबर बी सी सॉरी। ओके, तो निकाल लोगे सभी। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में ही, देख लो ये। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका थोड़ा इंग्लिश में, मैं हिंदी में समझा दूंगा। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है इसीलिए मैंने ले लिया है। व्हाट इज़ द रेडियस इन मीटर में, इसने रेडियस पूछा है मीटर में, तो रेडियस किसकी होती है, सर्किल की होती है, मतलब वृत्त की होती है। ठीक है ना, तो इसने बोला है रेडियस ऑफ ए सर्कुलर फील्ड हुज एरिया इज इक्वल टू 6 टाइम्स द एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड हुज साइड आर 15 मीटर, और ये 53 मीटर है, और ये 66 मीटर है। तो इसने बोला यार, इसका कहने का मतलब ये है कि भाई जो वृत्त का जो क्षेत्रफल है ना, जो वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का जो एरिया है वो त्रिभुज के एरिया का 6 गुना है, जबकि त्रिभुज की भुजाएं ये दे दी हैं इसने। बस ये इसका मतलब था। तो इसने बोल दिया है कि भाई रेडियस पूछी है इसने, त्रिभुज की त्रिज्या पूछी है इसने। तो देखो त्रिभुज की त्रिज्या, देखो सबसे पहले तो हमें पता है यार कि क्षेत्रफल क्या होता है, 22/7 आर। ये तो हो गया किसका भाई, आर उसके आर, ये तो हो गया वृत्त का। अब वृत्त का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना गुना है, 6 गुना है। तो यहाँ पर देखो 35 53 66, यहाँ पर तो भाई आपका 888 नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो एक काम करते हैं, S1 S2 वाला हीरोज़ फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ऐड कर लेना 35 और 53 और 66, तो कितना हो गया ये 5 और 3 8 और 14 का 4 हो गया, आंसर 1 बचा। तो 5 और 3 8 और 14 और 1 15, यानी एक इतना हो गया। तो आधा कर देंगे, यही तो होता है 77। देखो A + B + C / 2, यही तो होता है अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप निकालेंगे, फॉर्मूला आपको पता होगा, S1 S - A, यह आ गया आपका कितना भाई 77 आ गया अर्ध परिमाप। तो फॉर्मूला क्या होता है, रूट में होता है S कितना है 77, फिर S - A, तो 77 में से 35 माइनस करते हैं तो कितना बचा यहाँ पर, ये 2 4 42 बचा। अब S माइनस कितना होगा B, तो B कितना है यहाँ पर 53 है, इसमें से 53 माइनस किया तो कितना आ गया, ये आ गया 4 2 24 आ गया। तो गुणा में आ जाएगा यहाँ पर 24, और एक क्या है यहाँ पर, ये 66 है। तो भाई इसमें से 66 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 66 माइनस कर देते हैं, तो ये बचा आपका 11। तो 11 और रख लेंगे बस, इंटू 11। सवाल सॉल्व हो गया अब आपका। देखो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया आपका कितना भाई 22/7 r² इक्वल में है 6 इंटू, अब यहाँ पर देखो भाई कैसे निकालेंगे इनको, 11 7 77 और 11 1 11, मतलब 11 बाहर आ गया, 7 1 7 और 7 6 42, मतलब 7 बाहर आ गया। अब देखिए 24 छिक्के 144 होता है, 144 का मतलब हो गया 12 बाहर आ गया। ये 22 से देखो 11 दूनी 22 हो गया, 2 3 6 हो गया। तो R² कितना आ गया, देखो ये आ गया 12 3 36
और देखो इस 7 की 7 में गुणा की तो 7 7 हो गया 49। तो आर कितना आ जाएगा, 6 गुणा 7, 7 छिंग कितना हो गया 42। तो त्रिज्या कितनी आ गई, रेडियस आ गई इसकी 42। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। उम्मीद है सभी समझ पाए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चनों की मैं और भी क्लास लेकर आऊँगा। CGL के जितने भी 2022 में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, 2D 3D ज्योमेट्री सभी के क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन ना लो। तो जो भी पहली बार देख रहे हैं वो क्लास को हमारे को भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्लास को लाइक और शेयर कर दें, ठीक है ना। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, केवल और केवल क्या चाहिए, एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।